राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात सुनाओ। साधक संजीवनी में जब शरणागति का प्रकरण आया है, साधक संजीवनी में शरणागति का प्रकरण आया है, हाँ। उस समय अनन्य भाव और सर्वभावेन का भाव एक ही है, एक तुम्हें शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत और माम एकम शरणं व्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेताः मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। इसका तात्पर्य सब एक ही है। मानो सर्वभाव से मेरा भजन करो, अन्य भाव नहीं चाहिए, अन्य का आश्रय नहीं चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण करुणा की भगवान की बाण है, किसी को बाण पड़ जाती है ना, स्वभाव हो जाता है, बाण पड़ गई। एक बाण करुणा की बाण है, उनकी स्वभाव है, उनकी आदत है कि सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा नहीं हो वो भगवान को प्यारा लगता है। तो इनका एक ही अर्थ है, सर्वभावेन भजति सर्वभावेन मामेकं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि। ये एक ही मतलब है, अनन्य भाव। हम लोगों में गलती क्या होती है कि हम भगवान का सहारा लेते हैं, साथ में धन का सहारा भी मानते हैं, विद्या का सहारा भी मानते हैं, अपने उद्योग का सहारा भी मानते हैं, अथवा कुटुंबियों का सहारा भी। न जाने कितने कितने सहारे हमने पकड़ रखे, भगवान का सहारा भी मानते हैं। तो भगवान का सहारा मान करके और किसी का सहारा न माने। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये अनन्य शरण है, अनन्य भाव है, ये सिद्धि देने वाला है, तत्काल सिद्धि होती है एकदम। अब आपका प्रश्न क्या है? इस अवस्था तक कैसे पहुंचना, क्या साधन किया जाए? इधर साधन कुछ नहीं करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। करना जो है, इसमें एक मार्मिक बात बताऊं आपको, खूब मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुने। करना होता है प्रकृति में, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। परमात्मा न क्रिया है न पदार्थ है, तो उसकी प्राप्ति होगा तो क्रिया और पदार्थ के त्याग से होगी। क्रिया के द्वारा और पदार्थ के द्वारा उसकी प्राप्ति कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। ये मार्मिक बात है, खूब ध्यान देकर सुने। समझ में नहीं आओ तो फिर पूछो, थोड़ी विस्तार से कहता हूँ, थोड़ी सी। मानो क्रिया जितनी हम कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना विचार करना चिंतन करना ध्यान करना, जो कुछ क्रिया करते हैं, शरीर वाम मनो भी यद कर्म प्राण से नरा। शरीर और वाणी और मन, इनके द्वारा जो कुछ करते हैं, तो ये जो कुछ शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से करते हैं, ये सब क्रिया हुई, ये क्रिया हुई सभी। तो ये क्रिया है, ये प्रकृति से होती है, परमात्मा में क्रिया नहीं है ये। और पदार्थ जो ये है, शरीर आदि, शरीर है, वस्तु है, रुपये है, पैसे है, मकान है आदि, ये पदार्थ। तो पदार्थ क्रिया केवल प्रकृति है, और प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व है। तो प्रकृति के द्वारा, क्रिया के द्वारा और पदार्थों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। इस बात से आप कहते हो कि भी ऐसे एक भगवान की शरण है, तो उपाय क्या है? उपाय क्या है कि दूसरी कोई चीज परमात्मा तक पहुंचती ही नहीं। ये हृदय में ठीक विश्वास कर लो, विचार कर लो, इस पर जम जाओ, डट जाओ
कि ना क्रिया पहुंचती है, ना पदार्थ पहुंचता है, ना व्यक्ति पहुंचती है, ना परिस्थिति पहुंचती है, ना अवस्था पहुंचती है, ना कोई चीज वहां पहुंचते हैं। इस बात से इनका सहारा नहीं लेना है, इतनी बात है। इस बात क्या करना है कि नहीं करना ही करना है, इसमें इनका सहारा नहीं लेना है, प्रकृति और पदार्थों का सहारा नहीं लेना है। आप विचार करो, मेरी बात पर ध्यान दो। शंका हो जिन्हें पूछो खूब कस के, पर ख्याल करो मेरी बात पर। क्रिया और पदार्थ, वस्तु आगे, इसमें वस्तु ही आ गई, अवस्था आ गई, परिस्थिति आ गई, सब इसके अंतर्गत आ गया, क्रिया और पदार्थ के अंतर्गत। क्या नहीं आया आप बताओ? कठिन जा रहे आप देखो, तो मैं जो कहता हूँ उस वक्त मत देखो। जब इसको ये बात कहते हैं कि अनन्य भाव कैसे करें, अनन्य भाव के लिए मत देखो। जैसे विवाह होता है, ध्यान देकर सुनना हो, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ असली। तो विवाह होता है तो वो ये परीक्षा नहीं करता विवाह हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना साल हुआ है, कितना बाकी है, ये सोचते हो गया। हम शिष्य होते हैं तो शिष्य होने में हम हुए कि नहीं हुए, और कितने शिष्य हुए हैं, कितने वर्ष में नहीं हुए हैं, ऐसा सोचते हो क्या? बताओ, गोद जाते हो किसी के तो सोचते हो क्या भाई गोद गए तो हम गए कि नहीं गए, गए तो कितने गए, कितने वो बाकी रहे, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे गोद चले जाएंगे, ऐसा होता है क्या? बोलो, है नहीं? हाँ, संतुष्टि तो आप करोगे तो होगा महाराज, संतुष्टि वो बात में होगी। चाहे तो आप अपने विचार से कर लो और चाहे किसी के कहने से मान लो, इससे कोई उपाय नहीं है। अपने विचार से कर लो और नहीं तो किसी का कहना मान लो। अरे स्वयं तो समझते नहीं, दूसरे के मानते नहीं, उसकी क्या दशा होती है अब बताओ। दो में से चाहे तो संतुष्टि हो जाएगी, आप कहना मान लोगे तो हो जाएगी, और स्वयं विचार करो तो हो जाएगी। अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्य, अज्ञ है, अश्रद्धान है, दूसरी बात मानता नहीं, खुद जानता नहीं। अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति, वो संशय दूर कैसे होंगे? नायम लोगों से न परो न सुख, न यह लोग है, न परलोक है, न सुख है संशयात्मा को। संशयात्मा कौन? अज्ञ सर। ये चौथा अध्याय का 40वां श्लोक है, ये 44 धारा है, 40 समालू है नहीं, 4 ये धारा है। इसमें योग ना तो स्वयं जानते ना दूसरे की मानते, अज्ञ से असाधारण और पर विश्वास करते नहीं, स्वयं जानते नहीं, संशयात्मा है। नायम लोगों से न परो न सुगम, न यह लोग होगा न परलोक होगा और न सुख होगा। खूब ध्यान दो इस बात पर, मेरा आग्रह रहता है मेरी बात ध्यान से सुनो समझो, और उसमें जो शंका हो मेरे से करो, अभी करो पीछे करो, जब करो, जब आपकी शंका प्रकट भी करो, और जब तक शंका ना मिटे तो पिंड मत छोड़ो मेरा। अरे मेरे से नहीं तो और से पूछ लो, शास्त्र से देख, कोई मेरा आग्रह नहीं मेरे से ही हो, पर मैं कहता हूँ उसमें अगर आपके विचार संदेह हो तो मेरे से पूछो। मैं तो निर्भीक निशंक निर्भय बात करता हूँ कि क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, ये नहीं होगा, इनके त्याग से होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं हुई, जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति ही होगी, और होगा क्या? जड़ का सर्वथा त्याग कर दो तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति होगी, और क्या होगा आप बताओ, इतने बैठे बताओ।
जब हम ललिता का त्याग कर रहे हैं, प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, तो क्या रहेगा वैसे? परमा के रहेंगे। अब यो संकल्प भी उठियो करो, जितने सर उठ दियो करो। बिल्कुल, मैं तो क्रिया कहता हूँ। क्रिया है, पर क्रिया है किस उद्देश्य से? परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से। तो उद्देश्य में परमात्मा है, क्रिया में परमात्मा नहीं है। और क्रिया के द्वारा परमात्मा होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे। मेरी बातों गहरी चीजें समझो, इतनी कृपा करो। अरे नहीं समझा पूछो मेरे को, कोई समझ में नहीं आई। चिंतन करना है संसार के चिंतन को मिटाने के लिए, और चिंतन कोई जरूरत नहीं। जहाँ चिंतन करते हो परमात्मा है कि नहीं है, आप बताओ। आप तो खूब तर्क लगाओ कि जहाँ चिंतन करते हो उसमें परमात्मा है कि नहीं। तो चिंतन करके क्या कर लोगे? परमात्मा है। हाँ बोलो, और बोलो। शरणागति होने के बाद में ज्ञान, कर्म और भक्ति किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति करनी नहीं पड़ती, होती है भक्ति। देखो, भक्ति नाम किसका है? खूब समझो। पन्नगार सुन प्रेम सम भजन दूसरा। भगवान मीठे लगे, इसका नाम भजन है। भगवान अच्छे लगे, इसका नाम भजन है। आपको रुपये अच्छे लगते हैं, ये रुपयों का भजन है। कुटुंब अच्छा लगता है, ये कुटुंब का भजन है। भजन नाम किसका है? भगवान अच्छे लगे, उस अच्छा लगने के लिए जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, चर्चा करो, पुस्तक पढ़ो, सुनो, जो कुछ करो। पर असली भजन उसका नाम है जो भगवान में प्रियता है। पन्नगार सुन प्रेम सम भजन दूसरा। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। राम गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी अच्छे लगने लग जाए। प्रियता है भगवान में, ये भजन है। वो पैदा नहीं हुई तो भजन नहीं हुआ। जब कीर्तन आदि सब साधन है, सब साधन है, परंतु भगवान का साक्षात प्राप्ति कराने वाला प्रेम है। प्रेम के समान किसी की महिमा नहीं है। प्रेम सम भजन दूसरान, और कोई प्रेम भजन है ही नहीं प्रेम के समान। तो भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे। वो अच्छे कैसे लगेंगे कि एक परमात्मा को ही प्राप्त करना है, और किसी को करना ही नहीं है। जैसे ब्याह होने पर और ब्याह करने वाली लड़की सिवाय पति के और क्या करती है? वो पति का संबंध है हमारा, इस सिवाय क्या उद्योग करती है, क्या परिश्रम करती है? और वो भी अपनी मेरी पत्नी है, इसके सिवाय क्या परिश्रम करता है? पत्नी मान लेती है कि ये मेरे पति है, पति मान रहा है कि मेरी पत्नी है। दो होकर एक होते हैं, दोनों मिलकर एक व्यक्ति होता है। एक आधा पुरुष है, आधी स्त्री, दोनों मिलकर एक होते हैं। तो कब होगा, कैसे होगा, कितना दिन में होगा, बिल्कुल गलती की बात। जहाँ स्वीकार किया बस हो गया। ऐसे परमात्मा को स्वीकार करना है, संसार को अस्वीकार करना है, इतनी बात। इसी का नाम शरणागति है। भगवान को स्वीकार कर दिया और संसार को ये मेरा है, इसको अस्वीकार कर दिया। और संसार काम करो, संसार की सेवा करो, सब कुछ है, पर मेरा है ये अस्वीकार कर लो। लड़की पीर को मेरा नहीं है ये अस्वीकार करती है, और पति का अगर मेरा ये स्वीकार करती है। बात सब बर्ताव करेगी। लड़की अपने पीर में भी रहेगी, माँ बाप के पास रहेगी, घर का काम भी करेगी, और अच्छी कन्याएं होती है वे अपने पीर में रहती है, बहुत काम करती है। महाराज माँ बाप
साक्षात ताऊवादी उनका विश्वास रहता है। देखो एक कल्पना करो कि आप कहीं जा रहे हैं और इधर से आप जा रहे हैं, उधर से आपके सगे संबंधी आ रहे हैं, ये आपने देख लिया और आपके विचार से घर पर हमारे घर पर जाएंगे, तो भाई हम तो आगे सभी पीछे चले, तो आप क्या कहते हो, बाई है घर पर, कोई जरूरत नहीं। तो कितना भरोसा है बाई का, हम नहीं तो कोई नहीं, वो सब ठीक कर देगी, सबका ठीक सार संभाल करना, सबका आदर करना और करना, व्यवस्था करना बाई कर देगी। अथवा माँ है घर पर, होता है ना, अरे ऐसा करने वाला न हो तो घर पर तो कोई नहीं है, चलना ही पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा भाई, घर पर कोई नहीं है। अब कोई कैसे नहीं है, बहुत आदमी है पर कोई काम करने वाला नहीं है। इस बात से मारवाड़ी का होता है, 100 गोलाएं कोटड़ी सुनी, 100 गोला है पर कोटड़ी सुनी है, किसके भरोसे की सुने, ये होता है कि नहीं। घर पर माँ है, घर पर भाई है, भाई अच्छे आयोड़ी है, भाई हमारे घर पर है, तो वह इतनी योग्यता वो रखती है कि सब आपके घर का काम करती है, जिम्मा पूर्वक करती है, और आप निश्चिंत हो जाते हो कि भाई है घर पर, क्या है, चलो बहन है ही घर पर। वो आपसे कम नहीं रखती है योग्यता में, वो आने वाले जाने वालों का सत्कार करना, प्रबंध करना ठीक तरह से सुचारू रूप से करती है, तभी तो आपके विश्वास है, आप निश्चिंत हो कि भाई घर पर है, चलो अपने कोई परवाह नहीं है। होता है कि नहीं, बताओ। तो ऐसा आपको विश्वास हो जाए भगवान का कि मेरा एक है, मैं कैसो काम करेगा, ऐसे भगवान को स्वीकार करना है। और संसार को अस्वीकार किस विषय में, अपने लिए, संसार के लिए नहीं। माँ को अपने लिए नहीं, माँ के लिए मैं बेटा हूँ। माँ अपना धन बहन को दे दे, भाई को दे दे, और भी दे दे, दान पुण्य कर दे, कुछ भी कर दे, बहन माँ को छुट्टी दे दो, सेवा माँ मेरे से दे दो। कोई चीज चाहिए, कुछ काम कराना हो तो मेरे को कहो, चीज पर मेरे से कहो कि बेटा ये करो वो मेरे से कहो। और आपसे कुछ नहीं देना, आपकी छुट्टी दे दो बहन को, माँ को, सब सभा, किसी के पास में गहरा है, रुपया है, भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, आपकी मर्जी हो जो बोलो। और इससे बड़ी सेवा क्या होगी, काम धंधा करा तो मेरे से करो, चीज बस चाहिए तो मेरे को कहो, माँ तुम्हारी कोई आवश्यकता हो मेरे से हो सके जैसे मेरे से कहो, किसी कहने के लिए उसमें, और आपकी बस चाहिए जैसे। ये कर्म योग होता है, वो कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु, फल में कोई अच्छा हमारे लेना है, अनन्य भाव से केवल। तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा का है और कोई संबंध नहीं, ये बात। क्या कहें मैं समझे नहीं, प्रतिकूलता आती ही नहीं उसके, अनन्य भाव, उसकी प्रतिकूलता कैसे आएगी, प्रतिकूलता होगी तो जिसके शरण हुआ है उसको होगी, जो साको शरणों लियो ताके चाले इलाज। घर में प्रतिकूलता आवे तो पति पर आवेगी, पति पर थोड़ी आवेगी उसको क्या है, वो उसे सहारा देगी, मुझे काम में सहायता करेगी, जो काम उसमें बिल्कुल सहयोग करेगी। प्रतिकूलता किस पर आई, पति पर, हमारे पास थोड़ी है प्रतिकूलता। नारायण 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 नारायण, खूब पूछो।